तो टैक्स 2024 जो बजट है वो आ गया है। मिडिल क्लास को इससे क्या मिला, तो पहली बात कर लेते हैं सबसे पहले पीपीएफ की लिमिट। तो पीपीएफ की लिमिट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई है, 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से अभी भी वही है, और हम इसमें इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुआ। चलिए, सेकंड बात जो आ जाती है वो है टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब में आपको मोटा मोटा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ करके 75,000 रुपीज़ हो गई है। इसके अलावा 5% आपको पड़ेगा जब आपकी सैलरी आपकी 5 से 7 लाख की रेंज में आती है। तो जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो है 17,500 का आपको साल में फ़ायदा होगा। ये जो नई टैक्स रिजीम इस पर प्रपोज की गई है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो तीसरी बात, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम एलटीजीसी बोलते हैं, तो उसको बढ़ा दिया गया है 10% से लेके 12.5% तक। तो और इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है, 2 साल का अगर कोई गेन होता है वो एलटीजीसी में जाएगा। और रही बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो उसको सीधा ही 15% से 20% कर दिया गया है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इनकम हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत, तो उस पर भी अब 20% टैक्सेशन होगा। और अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप कर रहे हैं अर्न, तो उस पर भी आपको 12.5% पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेजर बात आई है वो है कि गोल्ड और रियल एस्टेट, इसमें 20% से घटा के जो आपका टैक्स है वो 12.5% कर दिया गया है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट क्या है तो इसमें मेन जो ट्विस्ट है उसमें यह है कि जब आप इसकी कुमुलेटिव चीज़ें देखेंगे और तो इंडेक्सेशन एक वर्ड रहता है, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।